डॉक्टर, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ऑपरेशन के बाद आप घर चल के जाओगे। मरीज, मतलब मेरे पास रिक्शा के भी पैसे नहीं बचेंगे। पत्नी तो कूलर जैसी होती है, जिसकी ठंडक कम और आवाज़ ज़्यादा हो। और तो और रिमोट भी नहीं होता है। और पति स्प्लिट एसी की तरह होते हैं। बाहर जितना शोर करें, घर के अंदर एकदम शांत और ठंडे रहते हैं, और चलते भी रिमोट से। मैगजीन पढ़ रहे आदमी के कंधे को धीरे से छूते हुए महिला ने कहा, आइए चलते हैं। आदमी पसीने पसीने हो गया और बोला, देखिए, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और यहाँ पार्लर में मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ। महिला शर्माते हुए बोली, ध्यान से देखो, ये मैं ही हूँ, तुम्हारी पत्नी। गणित से परेशान एक विद्यार्थी गुरुजी से, अगर शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी और आर्यभट्ट का जन्म कलयुग में हुआ, तो उससे पहले 100 कौरव और रावण के 10 सर की गिनती किसने की थी? गुरुजी अवकाश लेकर उत्तर की खोज में अभी तक भटक रहे हैं। एक पेड़ पर उल्लू बैठते थे। एक दिन पेड़ काट दिया गया। पेड़ बहुत खुश हुआ। सोचा, मर कर ही सही उल्लुओं से पीछा तो छूटा। मगर पेड़ की खुशी उस वक्त खाक में मिल गई जब उसकी लकड़ी से संसद भवन की कुर्सियां बना दी गईं। तारीख गवाह है, आज भी उन कुर्सियों पर उल्लू ही बैठते हैं। पति, अरे पड़ोसन की मौत कैसे हुई? पत्नी, दाल के भाव बढ़ने से। पति, पागल हो गई हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? पत्नी, सच में मैंने खुद अपनी आंखों से उसका डेथ सर्टिफिकेट देखा था। उस पर लिखा था, डेथ ड्यू टू हाई पल्स रेट। मोहब्बत और नौकरी दोनों एक जैसी होती हैं। आदमी करता रहेगा, रोता रहेगा, शिकायतें हजार करेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। मानव शरीर में 70% पानी होता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मोटे लोग बाढ़ग्रस्त हैं और पतले लोग सूखाग्रस्त हैं। बच्चा दादी के पास आया और बोला, दादी माँ, आप टैप बोलकर दिखाओ। टैं। फिर से बोलो। टैं। कितना बढ़िया बोलती हैं आप। मम्मी को क्यों नहीं सुना देती? क्या मतलब? तेरी मम्मी को क्यों सुनाऊं? वह अपनी सहेलियों से कह रही थी कि उसकी दादी पता नहीं कब टैप बोलेगी। पत्नी, अजी सुनते हो? आपका दोस्त राजेश एक पागल बेवकूफ़ लड़की से शादी करने जा रहा है। उसे रोकते क्यों नहीं? पति, क्यों रोकूं? उसने मुझे रोका था क्या? अच्छा फोटो ना आने पर पहला कसूर मोबाइल का, दूसरा बैकग्राउंड का, और तीसरा सदा खींचने वाले का होता है। शक्ल पर तो शक करना भी गुनाह है। कुंवारा दोस्त, यार ये बता, शादी में 7 फेरे लेते वक्त चक्कर तो नहीं आते? शादीशुदा दोस्त, उस वक्त तो नहीं आते, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर आते हैं। घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराते ही डॉक्टर ने पत्नी से कहा, पेशेंट का मेडिक्लेम है, जिससे उसका अच्छा इलाज हो और आपको खर्च की चिंता ना रहे। पत्नी, डॉक्टर साहब, इलाज मेडिक्लेम छोड़िए, LIC 2 करोड़ की है, आप उस पर ध्यान दीजिए। स्त्री का अर्थ होता है शक्ति और पुरुष का सहन शक्ति। कैसे, ये देखिए। आगरा से ग्वालियर जाती हुई ट्रेन में एक पुरुष अगर गलती से नींद की झपकी लेते हुए अपना सिर बाजू में बैठी स्त्री के कंधे से टकरा देता है, तो बदले में उसे जोर मार पड़ती है। ये है शक्ति। लेकिन अगर उसी ट्रेन में उसी पुरुष के कंधे पर कहीं उसी स्त्री ने गलती से नींद की झपकी लेते हुए अपना सिर रख दिया, तो वह बेचारा ग्वालियर उतरने वाला होता है, उस स्त्री को झांसी तक छोड़ के आता है। ये है सहन शक्ति। पत्नी, तुम शराब में बहुत पैसा बर्बाद करती हो, अब बंद करो। पति, और तुम ब्यूटी पार्लर में 5,000 का भाड़ा करके आती हो, उसका क्या? पत्नी, वो तो मैं तुम्हें सुंदर लगूं इसलिए। पति, पगली, मैं भी तो इसलिए ही पीता हूँ कि तू मुझे सुंदर लगे। नेहा, कल तुम किटी पार्टी में क्यों नहीं आई? यार, कल मेरी BMW नहीं आई थी, इसलिए। BMW? अरे भाई, बर्तन मांजने वाली। अध्यापक क्लास में जनसंख्या के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे थे। अध्यापक, बच्चों, तुम्हें पता है देश की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ हर 10 सेकंड पर एक औरत बच्चे को जन्म देती है। संता खड़े होकर, मास्टर जी, हमें उस औरत को खोजकर और बच्चे देने से रोकना चाहिए। जिस दिन धरती से छिपकली और कॉकरोच का विनाश हो जाएगा ना,
उसी दिन से नारी पूरी दुनिया में राज करेगी।